उत्तराखंड राज्य में राजधानी देहरादून समेत सभी 13 जनपदों में कोरोना संक्रमण के मामले जिस गति से बढ़ रहे हैं और लगातार हर रोज हो रही मौत के मामले जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं, उससे पूरे राज्य में आम जनता में भय व्याप्त हो गया है। ये बात आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से टेलीफोन पर हुई वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि आज इससे बड़ी चिंता का विषय ये है कि सभी कोविड समर्पित सरकारी अस्पतालों व निजी अस्पतालों जिनको कोविड इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। देखिए, व्यवस्थाएं है नहीं, व्यवस्थाएं चरमरा गई। 3 दिन से मैं लगातार खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। 3 दिन से मैं दोनों अस्पताल में, एम्स में, जॉली ग्रांट में, मैक्स में, जितने अस्पताल देहरादून के कोविड डेडिकेटेड हैं और कोविड के लिए जिनको ऑथराइज किया गया है इलाज के लिए, उन पे मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ, स्वयं बातचीत कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि किसी से करवा रहा हूँ। और मैं डिमांड कर रहा हूँ लगातार कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ बेड चाहिए आईसीयू में। कोई भी आईसीयू में बेड उपलब्ध नहीं है। दोनों अस्पताल फुल है, जॉली ग्रांट फुल है, एम्स फुल है, मैक्स फुल है। जितने तमाम अस्पताल इसके लिए ऑथराइज किए गए हैं वो सारे फुल हैं और लोगों की जान खतरे में पड़ती जा रही है। 28,000 का आंकड़ा हम छू रहे हैं संक्रमितों का। मरने वालों की संख्या 400 के करीब पहुंच रही है। पूरे राज्य में जिस प्रकार से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में खतरा और ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर गति यही रही तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ 20 दिन 25 दिन लगेंगे, दुगनी हो जाएगी। उसके बाद फिर ये फिर दुगना 1 लाख तक पहुँच जाएगा। हमारी बहुत बड़ी चिंता है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने मुझे ये निर्देश दिया है कि मैं इस बारे में अधिकारियों से बातचीत करूं। मैंने स्वास्थ्य सचिव से बातचीत करी है और उनको ज्ञापन भी भेजा है और मांग करी है कि 1 लाख क्षमता का कम से कम यहाँ पर इंतजाम होना चाहिए, विद ऑक्सीजन, विद वेंटिलेटर्स एंड आईसीयू। ये इंतजाम यहाँ पर होना चाहिए। अभी हमने मांग पत्र उनको भेजा है। मांग पत्र मैं आपको अभी प्रेषित कर दूंगा। हम लोग मांग कर रहे हैं और जैसे ही प्रीतम सिंह जी आएंगे हम राज्यपाल से इस मामले में समय मांगेंगे, क्योंकि राज्य में लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है। जो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो बद्रीनाथ जी पे चर्चा कर रहे हैं। अरे बद्रीनाथ जी की भव्यता आप क्या बढ़ाओगे? बद्रीनाथ जी की भव्यता तो पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, पूरा संसार जानता है। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, ये कौन नहीं जानता? अब ये हमको बताएंगे आकर के गुजरात से कि भाई बद्रीनाथ जी की भव्यता कैसी होनी चाहिए। बद्रीनाथ जी की भव्यता की चिंता मत करिए। बद्रीनाथ जी की जो संतानें हैं, नारायण जी की जो संतानें हैं, वो नारायण जी हैं, बद्रीनाथ जी। और बद्रीनाथ जी के जो संतानें हैं उनकी जानों की चिंता आप नहीं कर रहे हैं। वो लोग मर रहे हैं, लगातार बीमार हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। और आपको पड़ी है कि साहब 400 करोड़ रुपए देंगे, 300 करोड़ रुपए देंगे। भैया अभी जो कुछ देना है पहले वो राज्य के लोगों की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर्स के लिए दीजिए, ऑक्सीजन के लिए दीजिए, बेड्स बढ़ाने के लिए दीजिए, आईसीयू के लिए दीजिए। बद्रीनाथ जी की कृपा तो उत्तराखंड के ऊपर हमेशा है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। कोरोना काल में उत्तराखंड के हालात और बेरोजगारी पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेस वार्ता की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री विजय सारस्वत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण आज युवाओं के आगे रोजगार का संकट खड़ा हो गया है और सरकार है कि केवल बात करती है। और जो मोदी जी का विजन था कि हर सप्ताह आकर के 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के जो योजनाएं बता रहे थे, तो उसमें भी लोन लेने के लिए पहले ये था कि आप लोन लीजिए फिर अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। तो व्यक्ति लोन लेंगे, फिर सामग्री बनाएंगे, फिर उसे बेचने जाएंगे, तो संभव नहीं था। सरकार को चाहिए था कि उनको पैसा देके उद्योगों को शुरू करना चाहिए था। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या क्या आई है कि जितने भी प्रवासी अगर अपने स्थानों को उत्तराखंड में, यूपी में लौट के आए थे, तो आज उनके सामने गांव में रोजगार का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। डेली टीवी में और समाचार पत्रों से बात करती है आम जनता में, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, कोई जनता से इनका लेना देना नहीं है। सिर्फ समाचार पत्रों में समाचार देते हैं। और आज बेरोजगारी का ये आलम है कि उद्योग खुल नहीं रहे हैं और लोगों के हाथों को काम नहीं है। और जीडीपी -24 चली गई है, जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और देश दूसरा कोरोना से महामारी से ग्रस्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि भारतीय राजनीति में गोविंद बल्लभ पंत जी का अहम योगदान रहा। भारत के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे पंत जी सरल व्यक्तित्व के धनी थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक रोड में यूथ कांग्रेस ने रोजगार दो मुहिम के तहत भीमताल विधानसभा में एक पत्रिका का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में रोजगार दो मुहिम को चलाया जाएगा। साथ ही बेरोजगार युवा से जुड़ने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। भारतीय युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गजेंद्र गोनिया ने बताया, युवाओं को जोड़ने के लिए एक नंबर दिया जा रहा है जिसमें मिस कॉल कर बेरोजगार युवा जुड़ सकते हैं। मांग को लेकर पूरे देश में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा रोजगार की मांग को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, आंदोलन चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज नैनीताल जिले में युवा कांग्रेस द्वारा इस मुहिम की शुरुआत करी गई है, जिसके तहत हम दीवारों में पेंटिंग और वर्तमान में जो सांसद है उनका घेराव इस चरण में हम करेंगे। और हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जिस प्रकार 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का वादा करा गया था, 2 करोड़ रोजगार तो दूर, हर वर्ष करोड़ों युवाएं बेरोजगार हो रहे हैं। हर सेक्टर में नौकरियां जा रही हैं। युवाओं को नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी नौकरी बचाने के लिए। अकेले जुलाई माह में 50 लाख से ज्यादा जो सैलरी पाते थे वो बेरोजगार हो गए हैं। दैनिक रोजगार चले गया है। तो इसी मांग को लेकर युवाओं की लड़ाई लड़ने का युवा कांग्रेस द्वारा एक मुहिम चलाई गई है। इसी मुहिम के तहत हमने आज यहाँ की लॉन्चिंग की। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी पर विभिन्न संगठनों ने चिंता जताई है। गुरुवार को उत्तराखंड की आवाज के तत्वाधान में देहरादून में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन व उत्तराखंड बेरोजगार महासंघ ने कहा है कि उपनल को सभी के लिए खोलने पर पुनर्विचार किया जाए। उपनल की स्थापना पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिए हुई थी। अगर सरकार वास्तव में बेरोजगारों का हित चाहती है तो राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त लगभग 45,000 पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए। मांगे न मानने पर उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इस मौके पर उत्तराखंड की आवाज के मुख्य संयोजक रविंद्र जुगरान, रघुवीर सिंह बिस्ट, उत्तराखंड सैनिक अर्धसैनिक संगठन के अध्यक्ष ब्रिगेडियर विनोद पसबोला आदि मौजूद रहे। पूर्व के अनुभवों से यह प्रमाणित होता है कि उपनल चोर दरवाजे की एजेंसी बना दी इन सरकारों ने, और फौजियों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और बेरोजगारों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। सब बैकडोर एंट्री, चोर दरवाजे की नियुक्ति करने के लिए इन्होंने रास्ता खोला है। अगर बेरोजगारों के प्रति हमदर्दी है तो सरकार 3 वर्ष से बोल रही है कि ये हम जो है ये रोजगार वर्ष बना रहे हैं, रोजगार वर्ष बना रहे हैं। 3 साल से 45,000 से भी अधिक पद जो हैं वो राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त हैं। समूह ग और घम उनको क्यों नहीं एडवर्टीज कर रही है, उनकी विज्ञप्ति क्यों नहीं निकाल रही है? तो उपनल की आड़ लेके इधर पूर्व सैनिकों को बेवकूफ बनाना, इधर बेरोजगारों को झुंझुना पकड़ाना और नेताओं, नौकरशाहों, अधिकारियों के चहेते एडजस्ट करना और करप्शन करना, उसमें पैसे का लेन देन करना। प्रति नियुक्ति का कोई रेट नहीं है। 50,000 से लाख रुपये जो हैं आप बैकडोर में ले रहे हैं। इसलिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कि गवर्नमेंट अपने निर्णय को वापस ले। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। सहारनपुर के शक्तिनगर नुमाइश कैंप में हुई एक चोरी के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस ने नकदी, आभूषण, मोबाइल और चाकू भी बरामद किया है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों अभियुक्त जनपद सहारनपुर के ही अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं और ये काफी समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड के राष्ट्रीय सचिव राम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर SN सचान ने कहा कि यादव जी देश के सभी साथियों को व्यक्तिगत रूप से परिचित थे और पार्टी के प्रति निष्ठावान थे। समाजवादी परिवार को उनके निधन से अपूरणीय क्षति पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। छत्तीसगढ़ के
सारगढ़ में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने एक बार फिर ये साबित कर दिखाया है कि पुलिस हर मोर्चे पर आम जनता के लिए उम्मीद की किरण है। पुलिस हर मुमकिन अपने प्रयासों से न केवल कोरोना की इस भयंकर लड़ाई में लोगों के साथ है, बल्कि हर मुश्किल परिस्थितियों में भी कवच की तरह आगे खड़ी है। विगत दिनों हुए प्रदेश व जिले में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित तो किया ही है, बल्कि भयंकर बाढ़ ने सरिया सारंगढ़ क्षेत्र के लगभग 27 गांव के हजारों ग्रामीण घर से बेघर हो गए हैं। उस समय भी पुलिस ने रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। सहारनपुर में रेप की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बेहट थाना इलाके के एक गांव का है, जहां गांव के ही एक दबंग युवक ने घर में अकेली पड़ोस की युवती को घर से उठाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। रोती बिलखती युवती ने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई। परिजनों ने युवती के साथ दुष्कर्म की सूचना पुलिस को दी। पुलिस व परिजन युवती को लेकर बेहट CHC पहुंचे, जहां से उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। SP देहात अशोक कुमार मीणा ने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल दिनांक 8/9/2020 को शाम को करीब 9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जमालपुर जो कि बेहट में है, उसमें एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है। तुरंत से पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। साथ ही साथ जो लड़की थी उसको मेडिकल के लिए भेजा गया और तुरंत से उनके द्वारा जो प्राप्त FIR है उस पर FIR दर्ज करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई है और इसमें मेडिकल करवाया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें टीम भी गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द जो नामजद आरोपी है उसकी गिरफ्तारी। सहारनपुर से सुधीर नामदेव की रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व कनकल थाना क्षेत्र के चौक बाजार में लाठी डंडों से एक दुकानदार पर जानलेवा हमला करने वाले 6 हुड़दंगियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कनकल चौक बाजार स्थित दुकानदार विनीत सैनी और शिवम सैनी पर 2 दिन पूर्व जानलेवा हमला किया गया था और ये सारी घटना दुकान पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। दुकानदार विनीत सैनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 6 लोगों सहित कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां 2 ट्रकों में टक्कर के बाद अचानक भीषण आग लग गई। ग्रामीणों की मदद से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें, बिलग्राम में रोशनपुर के पास ये भीषण हादसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। सरोवर नगरी नैनीताल के युवा पत्रकार हरीश चंद्रा के असामयिक निधन का दुखद समाचार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार देर रात्रि हल्द्वानी के निजी चिकित्सालय में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बेहद मृदुभाषी, मिलनसार एवं दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले 40 वर्षीय हरीश साधना न्यूज समेत अन्य पोर्टल के साथ नगर के स्थानीय ताल चैनल में कार्य करते थे। बताया गया है कि इधर करीब 1 सप्ताह से बुखार आदि की समस्या से वे ग्रस्त थे। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध क्रम के लिए इस बार जो जजमान या यात्री कोरोना आपदा के चलते हरिद्वार नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित द्वारा पिंडदान और तर्पण आदि कार्य करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अब कोई भी जजमान सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पूर्वजों का पिंडदान तर्पण आदि कार्य घर बैठे कर सकता है। यात्री हमारे से फोन के द्वारा संपर्क करते हैं और कर भी रहे हैं कि हमारे को पिंडदान करना है, हमने पितरों के निमित्त हर की पौड़ी पर हम आ नहीं सकते, तो किस तरह उस प्रक्रिया को किया जाए। तो उनको इस हमारे द्वारा ये बताया गया कि आप व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग के द्वारा या और भी जो वीडियो कॉलिंग जिससे हो सकती है उसके द्वारा आप लोग अपने पितरों के निमित्त पिंडदान या तर्पण वगैरह कार्य कर सकते हैं। लगभग हमारे पास रोज़ जो है लगभग 5 से 10 आदमियों के रोज़ फ़ोन आते हैं और अब तक लगभग 20 या 25 लोगों को हम ऑनलाइन पिंडदान या तर्पण करा चुके हैं। आज भी और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने लगभग 3 या 4 आदमियों को कराया है। वैसे हमने जब ऑनलाइन जिस तरह पिंडदान ऑनलाइन और तर्पण वगैरह कराया है और हम जब बात नहीं आती से पूछते हैं ना अनुभव कैसा रहा है, उनको कैसा लगा, तो उनका यही कहना है
कि ऐसा लगा जैसे हमने वहाँ साक्षात रूप में बैठकर ही अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति कराई है। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के चलते इस आपदा काल में चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी थी। कुछ समय पूर्व उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटने के बाद चारधाम यात्रा कर तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था हरिद्वार वापस पहुंचा है। हरिद्वार से सप्ताह भर पहले मात्र 6 तीर्थयात्री चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुए थे, जिनका आज हरिद्वार पहुंचने पर जिला पर्यटन अधिकारी और ट्रैवल व्यवसायियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। ये जो है अभी जो बॉर्डर जो हमारे पूरी तरह खुल गए हैं और सिर्फ स्मार्ट सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करके ही यहाँ पर आना है। और चारधाम अगर आप आते हैं तो देवस्थानम बोर्ड में आप रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं। और बॉर्डर में जो है सबकी चेकिंग इसलिए होती है कि एक सुरक्षा की तरीके से कि सबका रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर नहीं है, इसलिए जो पहले से वहाँ नोट किया जाता है सबके रजिस्ट्रेशन करके। इसलिए थोड़ा सा जो आने वाले लोग हैं उनको थोड़ा कठिनाई का सामना होता है, लेकिन ये भी देखो कि समय काल ऐसा चल रहा है कि इसलिए हमें सुरक्षा अनुरोध करता हूँ पर्यटन विभाग के अधिकारियों से और भाजपा सरकार से कि वे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आने वाले प्रत्येक पर्यटक के लिए कम से कम कोविड का टेस्ट फ्री करे, ताकि हर यात्री यहाँ आए, अपना टेस्ट कराए और नियम अनुसार वो चारधाम यात्रा कर सके। अपने ट्रैवल व्यवसायियों के लिए कि कोई एक आर्थिक पैकेज ट्रैवल को अगर उभारना है, इस रीढ़ को अगर जो घायल हुई है, चोटिल हुई है, उसे ठीक करना है पर्यटन की, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक मल्लम इनके ऊपर एक जो है कोई ना कोई पैकेज ऐसा आर्थिक दे करके लगाना पड़ेगा। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।